नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार हुआ साध्य। आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम्। श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और श्रावकों के जीवन निर्माण और श्रावकों को प्रेरणा देने वाला यह अद्भुत ग्रंथ। और इस ग्रंथ के अंतर्गत श्रावकों के आवश्यकों की चर्चा करते हुए हम यहाँ पहुँच गए हैं अंतिम आवश्यक, जिसका नाम है दान। दान दिया जाना चाहिए। कैसे दिया जाना चाहिए दान, क्यों दिया जाना चाहिए, दान दिए बिना क्या दशा होती है और किन चीज़ों का ध्यान दिया जाना चाहिए, ये कुछ प्रकरण हैं जो दान से संबंधित हैं। पेज नंबर 517 पर कल हमने 4 प्रकार के दान की बात देखी। हमने ये देखा ज्ञान दान क्या होता है और ज्ञान दान कैसे दिया जाता है। ज्ञान दान किस किस प्रकार से दिया जा सकता है, बहुत चर्चाएं हुई, छोटी छोटी सी बातें सावधानी रखने योग्य है। लौकिक क्षेत्र में भी दान दिया जाए और पारलौकिक क्षेत्र में भी दान दिया जाए। लौकिक और पारलौकिक सभी दृष्टियों से उन्नति की जहाँ बात हो, ज्ञान की उन्नति, विद्या की उन्नति की जहाँ बात हो, उसका नाम ज्ञान दान समझना। बुनियादी का श्रावक श्राविकाओं को भी दिया जा सकता है, बालकों को भी दिया जा सकता है, पाठशालाएं भी खोली जा सकती है, पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अब उसमें कितना कितना फ़र्क पड़ेगा वो ज़रूर देखने वाली बात है कि आपने जो ज्ञान दिया है या ज्ञान के साधन को जुटाया है वो कितने निकट हैं उसके भेद विज्ञान के लिए, आत्माभ्यास के लिए। यदि वे उसके भेद विज्ञान और आत्माभ्यास के लिए अत्यंत निकट हैं तो वो उत्कृष्ट रीति का दान कहलाएगा। वैसे तो 4 प्रकार के दानों में भी यदि हम कंपैरिजन करें एक दूसरे के साथ में तो अलग अलग तरह की बातें निकल करके सामने आएगी। माने इन 4 प्रकार के दानों में कौन सा दान श्रेष्ठ है, यदि ये निकालना हो तो एक बात तो यही कही जाती है कि भाई ज्ञान दान श्रेष्ठ है, ज्ञान दान जैसा दूसरा कोई दान नहीं है, बात ही खत्म हो गई। और उसके पीछे यदि हेतुओं की चर्चा की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 4 प्रकार के दान देने पर लेने वाले व्यक्ति के लिए कितने टाइम तक वे प्रभावशाली होंगे, इस आधार पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। जो दान दिया जा रहा है, ये दिया जाने वाला दान सामने वाले व्यक्ति के लिए कितने टाइम तक प्रभावशाली होगा, उसके कंपैरिजन से भी हम 4 प्रकार के दानों की तारतम्य रूप चर्चा कर सकते हैं। जैसे सबसे निम्न स्तर पर हम ले सकते हैं आहार दान को, क्योंकि आहार दान इतना टेम्परेरी है,
इतना टेम्परेरी है कि अभी भोजन कराया और शाम तक फिर भूखा, अभी भोजन कराया और दूसरे दिन फिर भूख तो लगेगी ही ना। माने अधिकतम इस आहार दान की कीमत या आहार दान की सार्थकता 24 घंटे है, इससे ज़्यादा सार्थक ये नहीं हो सकता। देखिए, और इससे ऊपर चलें तो औषधि दान, कम से कम वो तात्कालिक किसी रोग के उपचार के लिए तो होगा, वो औषध दान है। शुद्ध प्रासुक औषधि के दान की चर्चा, उसे निरोगता प्रदान हो सामने वाले मरीजों को, साधर्मियों को, वे निरोग रह कर के आत्माराधना कर सकें, इसका काल थोड़ा सा और लंबा हो सकता है। और इससे उत्कृष्ट हम कह सकते हैं अभय दान को, क्योंकि अभय दान भी लंबे समय के लिए उसे आपने निर्भीक बना दिया है। एक प्रकार से जीवन दान भी कह सकते हैं अपन। और सबसे उत्कृष्ट है ज्ञान दान, क्योंकि जो ज्ञान दान दिया गया है, यह ज्ञान दान 24 घंटे के लिए नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर स्थिति के लिए नहीं है, इस जीवन मात्र के लिए नहीं है, यह पूरे जीवन में तो वो ज्ञान दान सहयोगी होगा ही, और परभव में भी वो कार्यकारी होगा। इस दृष्टि से भी ज्ञान दान को श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ लेवल पर, माने नंबर यदि अपन देवें तो 1 नंबर पर ज्ञान, 2 नंबर पर अभय, 3 नंबर पर औषधि और 4 नंबर पर आहार दान। तो इस तरह से अपन इनके क्रम भी बना सकते हैं। और इन चारों में ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ कहने के पीछे यदि मैं और एक महत्वपूर्ण हेतु की बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 प्रकार के दान तो शरीर से संबंध रखते हैं: आहार, औषधि और अभय। लेकिन ज्ञान दान वो आत्मा से संबंध रखने वाला है। ये 3 प्रकार के दान इसी भव के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान दान ये पर भव में भी साथ में जाता है। ये 3 प्रकार के दान बाहरी दान हैं, जबकि ज्ञान दान आंतरिक दान है। इसलिए इन 3 प्रकार के दानों से ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है। और कल हमने ये जो चारों दानों की चर्चा आपके बीच में की है, इसमें अभय दान का कुछ विशेष स्वरूप देखते हुए हमने ये बात देखी थी कि अभय दान इसलिए भी महान है, अभय दान इसलिए भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इसकी श्रेष्ठता का सबसे बड़ा हेतु यह है, अभय दान की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें पर नहीं स्वयं को निर्भय बनाने की बात भी शामिल होनी चाहिए। हमने आज तक औरों को तो बहुत बार निर्भय बनाने की चेष्टा की, अभय दान दिया, लेकिन स्वयं निर्भय होने की बात ये भी कुछ महत्वपूर्ण बात है, ये भी होनी ही चाहिए। ये अभय दान है। स्वयं को ज्ञान दान दीजिए, स्वयं को भेद विज्ञान का दान दीजिए, स्वयं को अपनी आराधना में लगाइए, तो ये दान बड़ा उत्तम दान हो जाएगा। अन्न दान भी औरों की क्षुधा के लिए हो सकता है, लेकिन उस क्षुधा पूर्ति के माध्यम से यदि वो सिर्फ क्षुधा पूर्ति ही न करे, क्षुधा पूर्ति पूर्वक वो आराधना में लगा रहे, तो फिर वो बहुत बेटर चीज़ हो जाती है। इसी तरह से औषध दान की भी जो बात कही गई है, निर्दोष औषधियों की बात कही गई, ये सब चारों की चर्चा सामान्य स्वरूप की बात कल हमने देख ली थी। और जो हमने प्रकरण यहाँ पढ़ा था 518 नंबर पेज पर, पहला पैराग्राफ, उसमें तो कह दिया था भैया षट कर्माणि दिने दिने कहा है, तो तुम ये 4 प्रकार के दान में से कोई ना कोई दान तो दो रोजाना। पैसा मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ज्ञान दान तो दो, ज्ञान की प्रेरणा तो दो। देखिए, यदि ये 4 प्रकार के दान या दान 6 आवश्यकों में है और रोजाना करने योग्य है, तो एक प्रकार से ये प्रकरण हमें यह कह रहा है
कि हमें रोजाना किसी न किसी व्यक्ति को आहार कराना चाहिए। अब नहीं साहब, ये तो पॉसिबल नहीं है। रोजाना किसी व्यक्ति को औषधि देना चाहिए, बोले इट इज़ इम्पॉसिबल। रोजाना आप किसी को अभय दान दीजिए, बोले संभव नहीं है भाई साहब। तो रोजाना किसी को ज्ञान दान दीजिए। अब देखो, आप दान देना जरूरी है, और दान 4 ही प्रकार के हैं, और षट कर्माणि दिने दिने, रोजाना देना है। इसका मतलब आप ज्ञान दान रोजाना दे सकते हैं। साहब रोजाना किताबें तो नहीं बांट सकते, कोई बात नहीं, रोजाना ज्ञानियों की अनुमोदना कर सकते हो, रोज करो अनुमोदना, ये ज्ञान दान है। रोज 2 लोगों को प्रेरणा पढ़ने के लिए। रोजाना शाम के समय भोजन करते समय इस बात का विचार करो कि आज मैंने ज्ञान के साथ में जुड़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए, अभ्यास के लिए, वेद विज्ञान के लिए, प्रवचन संबंधी प्रेरणा देने के लिए मैंने आज कुछ किया या नहीं किया। रोजाना भोजन करते समय सोचिए, दिन भर में बोले आज तो मैंने नहीं किया, तो बोले कोई बात नहीं, अभी तो शाम का समय बाकी है, भोजनोपरांत मैं जरूर किसी न किसी व्यक्ति को प्रेरणा दूंगा प्रवचन सुनने के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, वेद विज्ञान का अभ्यास करने के लिए, सुनी हुई प्रवचन की चर्चाओं को याद करने के लिए, गाथाएं याद करने के लिए। अब कुछ ना कुछ करूंगा रोजाना, तभी तो ज्ञान दान रोजाना होगा भाई साहब। 4 प्रकार के दानों को में से हमें यदि दान भी रोजाना करना है, हमें पूजन रोजाना करना है, हमें गुरु की उपासना रोजाना करना है, देव पूजा रोज करना है, गुरु उपासना रोज करना है, स्वाध्याय रोज करना है, संयम, किसी न किसी प्रकार का संयम हमारे जीवन में रोजाना होना चाहिए, तप, षट कर्माणि, षट तप भी रोज होगा, है ना, माने इच्छाओं को रोकना, इसका नाम तप है ना। तो किसी न किसी, आज मैंने दिन भर में किसी इच्छा पर कंट्रोल किया क्या, ये तप भी रोज होगा, संयम भी रोज होगा, और दान भी रोज होगा। तो कौन सा दान रोजाना हो सकता है, तो आप सोचिए। मेरा कहने का मतलब, मुझे लगता है ये ज्ञान दान की प्रेरणा देने वाला, इससे उत्कृष्ट व्याख्यान कुछ और, चर्चा कुछ हो नहीं सकती। इससे अच्छा विवरण कि ज्ञान दान आप रोज कीजिए, पढ़ाइए, बच्चों को लेकर के बैठिए, घर में लेकर के बैठिए बच्चों को, हस्बैंड वाइफ सबको लेकर के बैठिए और कुछ 4 बात सुनाइए। बच्चों को नहीं सुनाते हो, अपने बुजुर्ग दादा दादी को सुनाइए, अम्मा जी को सुनाइए, और कुछ नहीं, उन्हें ज्ञान की प्रेरणा दीजिए। वज्रसेन जी साहब, नहीं कर सकते हैं अपन, बुजुर्गों को कहें, बच्चों को कहें, बच्चों को साथ में लेकर के बैठें, अरे आज हमने 4 लाइन किसी को ये तत्व ज्ञान की सिखाई या नहीं सिखाई, यही तो ज्ञान दान है। आज हमने कि लगाओ किसी को फ़ोन, अपने दोस्त को लगाओ, अपने भतीजे को लगाओ, अपने भांजों को लगाओ, अपने लगाओ किसी को भी, अपने साले साहब को लगाओ कि तुम्हें पता है नमोकार मंत्र का अर्थ क्या होता है, कि जी आज ये मेरे को ये नमोकार मंत्र का अर्थ क्यों बता रहे हो आज आप, कि इसलिए बता रहा हूँ कि आज मैंने सुबह से किसी को ज्ञान दान नहीं दिया, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तू 4 लाइन मेरे ढंग से, मेरे माध्यम से सुन, नमोकार मंत्र का अर्थ जान, लगाओ फ़ोन, ज्ञान दान दो आप उसको, आप उसे बतलाओ तीर्थंकर 24 होते हैं, ये इतने होते हैं, 4 लाइनें, 4 बातें रोज हम किसी न किसी को तत्व ज्ञान से जोड़ेंगे, ज्ञान से जोड़ेंगे, वेद विज्ञान से जोड़ेंगे, तत्व चर्चा करेंगे, किसी न किसी को कुछ न कुछ सिखाएंगे, रोजाना करेंगे, तभी तो ज्ञान दान ये रोजाना हो पाएगा। बहुत महान काम है भाई साहब, ये कोई एक आध व्यक्ति का काम नहीं है, ये रोज करने योग्य काम है। रोजाना कीजिए, रोजाना कीजिए। ये देखिए, ये रोजाना ऑनलाइन पाठशाला शुरू कर दी है, अपने पियर वालों को लेकर के, अपने ससुराल वालों को लेकर के, अपने दोस्तों को लेकर के करिए, बड़ा अच्छा है, खूब अनुमोदना है। चलिए, यदि ये दान नहीं है, जिस घर में दान नहीं दिया जाता है उस घर को आचार्यों ने शमशान तुल्य बताया है, अतः सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान देना योग्य है। कि साहब मैं नहीं दूं तो, बोले नहीं देगा तो तेरे बताते हैं, सीधी उंगली से नहीं समझ रहा है तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, और क्या करें बोलो। कोई व्यक्ति सीधा सीधा नहीं मानेगा तो फिर हम उसे टेढ़ा करेंगे, क्या करेंगे। 518 नंबर पेज पर आगे यह बताते हैं कि बिना दान के मनुष्य की परभव में क्या दशा होती है। लो,
या तो हमारा कहा मान लो, और यदि आप हमारा कहा नहीं मानोगे तो फिर हम कह रहे हैं बिना दान के परभव में क्या दशा होती है, जरा उसे सुनिए। भिक्षुक धय धय बोधाय भूषण पुंसा देय धन दानम, बिन दिए मन जीवो लहवण बार बार जाचंती। क्या कह रहे हैं? हे सज्जनों, देखो पहले भव में मैं भी धनवान था। क्या क्या कह रहे हैं? हे सज्जनों, देखो पहले भव में मैं भी धनवान था, परंतु मैंने लोभ के वशीभूत दान नहीं दिया, इसलिए ऐसा दरिद्री हुआ हूँ कि अब खाने के वास्ते भी घर घर मांगता फिरता हूँ और मुझे खाने को भी नहीं मिलता है। यह अदान का फल है, अतः मेरी हालत देखकर तुम दान करना मत भूलो। ओ भिखारी कह रहा है, कल कही थी ना मैंने ये बात, प्रवीण जी चावड़ा साहब, कल ये बात कही थी ना हमने। सज्जनों से कह रहा है, कौन? भिखारी कह रहा है। सज्जनों से कह रहा है, कौन व्यक्ति कह रहा है? जिस व्यक्ति को खाने के लाले पड़े हैं, जिस व्यक्ति को खाने के वास्ते कुछ नहीं मिल रहा है, जो भीख मांगता फिर रहा है, इधर उधर घर घर मांगता फिर रहा है, फिर भी खाने को नहीं मिल रहा है। बोले ये दशा क्यों हो गई है कि पिछले भव में मैं धनवान था और मैंने दान नहीं दिया। लो कौन जाने भाई साहब। इसलिए कल कही थी हमने, तरुण सागर जी महाराज का हवाला देते हुए उन्होंने कहा ऐसा कड़वे प्रवचन में कही ऐसी बात, भिखारी भीख नहीं मांगता, वो तो सीख बांटता है। और कैसे सीख बांटता है ये लिखिए यहाँ सूर्य सागर जी महाराज साहब ने। वो सीख दे रहा है कि हमने पहले अच्छे काम नहीं किए, हमने पहले दान नहीं दिया, हमने पहले औरों के लिए उत्तम व्यवहार नहीं किया, आज हमारी ये दशा हो रही है। मैंने उनका तिरस्कार किया, मैं तिरस्कार करता रहा, मैं अभिमान के वशीभूत होकर के, मान के वशीभूत होकर के, घमंडी होकर के, लोभी लालची होकर के, छलदंब करते हुए मैंने दूसरों के साथ में ऐसा व्यवहार इस भव में नहीं किया हो, पूर्व भव में किया हो, लेकिन जो कुछ भी कार्य मेरे द्वारा ऐसा किया गया है आज उसका ही फल मुझे ऐसा मिल रहा है कि मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, मुझे घर घर जाकर के मांगना पड़ रहा है, मैं मांगता फिर रहा हूँ, भीख मांगनी पड़ रही है। आज आप हमारी ऐसी दशा नहीं है। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, दोनों टाइम भोजन मिल रहा है, शांति से बैठ कर के स्वाध्याय कर पा रहे हैं, अभ्यास कर पा रहे हैं, चिंतन मनन कर पा रहे हैं, लेकिन दशा बदलते देर नहीं लगती है। आज यहाँ से जीवन पूरा होता है और कल तुरंत ऐसी जगह पर जाकर के, फुटपाथ पर जाकर के जन्म ले लेता है। सेठ जी यहाँ से मरे और मर कर के फुटपाथ पर जाकर के जन्म ले लिया। लो यहाँ से मरे सेठ जी, यहाँ तो 5 उंगलियाँ घी में रहती थी और वहाँ क्या हुआ कि वहाँ तो उंगलियाँ ही नहीं है, वहाँ 5 उंगलियाँ औरों के सामने फैलाने में लगी रहती है। ऐसी दशा हो जाती है। अदान का फल है। दान की प्रेरणा देने के लिए क्या ही अच्छा कहा है। और सुनिए, दान की प्रेरणा देने के लिए लिखी है शास्त्रों की बातें उतार करके हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत की है, जरा देखिए। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। तो वही बात आ गई ना, संस्कृत के श्लोकों के अंदर भी ये बात कह रहे हैं। याचका नैव याचन्ति, याचका याचना करने वाला, न एव नहीं ही याचनते मांगते नहीं हैं, तो क्या करते हैं? बोधयन्ति गृहे गृहे, घर घर जाकर के ज्ञान प्राप्त कराते हैं। मांगने वाले क्या काम कर रहे हैं? मांगने वाले कोई मांगते थोड़ी ना। अरे साहब मांग रहा है ना, जा करके मांग रहा है कि नहीं, याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे, दीयताम लोकेश्वदानात् फलमीदृशम्। ओह, संसार में याचक लोग भिक्षा नहीं मांगते हैं। मांगने वाले भिक्षुक लोग, भिखारी लोग, दरिद्री लोग, दीनहीन लोग हाथ फैलाते हैं, भूख के मारे कटोरा लेकर के घूमते फिरते हैं, सड़कों पर मांगते फिरते हैं
कह रहे हैं और घर घर जा कर के मांगते हैं, बैल बजा बजा करके मांगते हैं, दरवाजे पर जा जा करके मांगते हैं, कुछ है क्या? भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षा दे दो मुझे, दे दो भैया दे दो, कुछ भूख लगी है, कुछ है क्या खाने के लिए, कुछ है क्या? ऐसे मांगने वाले संसार में याचक लोग भिक्षा नहीं मांगते हैं, अपितु घर घर जाकर प्रतिबोधन करते हैं। हे भगवान, घर घर जाते हैं, प्रतिबोधन करते हैं, घर घर जाकर के प्रतिबोध करते हैं, घर घर जाकर के सिखाते हैं। भैया ये उनकी बात नहीं करना, मुनिराजों की, वे मांगते नहीं हैं। मुनिराजों की जो गोचरी भामरी आदि जो प्रवृत्तियां हैं, वो तो सब लोग नवधा भक्ति पूर्वक, अरे 9 बार उनके आगे गिड़गिड़ाएं, उनके 3 चक्कर लगाए, उन्हें उच्चासन पर विराजमान करे, उन्हें उनकी पूजन करे, आओ भगत करे, भक्ति करे, तो अपने आप को धन्य महसूस करता है कि ये मुनिराज हमारे घर आ जावे आहार ग्रहण करने के लिए, वो तो अहोभाग्य मानता है। यहाँ तो भिखारी की बात कर रहे हैं, सच में यहाँ तो दीन दरिद्री भिखारी की चर्चा चल रही है। संसार में याचक लोग भिक्षा नहीं मांगते हैं, अपितु घर घर जाकर प्रतिबोधन करते हैं कि हे धनिकों, क्या प्रतिबोध कर रहे हैं? हे धनिकों दान करो, दान करो, हे धनिकों दान करो, हे धनवान लोगों दान करो। क्या करोगे इस धन को ले जा करके? कब तक रखोगे इस धन को? क्या दादा की पंक्तियाँ हैं सचिन मोदी जी, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे जो पानी, और वह देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। मांगना नहीं पड़े सामने वाले को, दे दो आप, बिना मांगे दे दो। हे धनी को दान करो, दान करो। यदि दान नहीं करोगे तो तुमको भी मेरे समान दरिद्री बनकर भिक्षावृत्ति करनी पड़ेगी, तुम्हें भी मेरे समान करनी पड़ेगी, यही भिक्षावृत्ति करनी पड़ेगी। जैसी भिक्षावृत्ति मैं कर रहा हूँ और तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, जैसी भिक्षावृत्ति मेरे द्वारा की जा रही है और तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, जैसे भीख मांगने की प्रवृत्ति मुझे करनी पड़ रही है, मजबूरी में करनी पड़ रही है, लेकिन वास्तव में मैं करना नहीं चाहता हूँ। यदि तुम भी ये नहीं करना चाहते हो तो तुम भी दान दो, दरिद्री बनकर के भिक्षावृत्ति नहीं तो तुम्हें करनी पड़ेगी। नीतिकारों ने धन की 3 व्यवस्था बताई है। नीतिकार लोग क्या कह रहे हैं? धन की व्यवस्था ही 3 है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में पढ़ी होगी आप लोगों ने, देखिए लिखी है इसमें, धन के 3 ही व्यवस्थाएं हैं। दानम भोगो नाशस्ते स्त्रोगतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब? दानम भोगो नाशस्ते, दान भोग और नाश 3 ही गति है। आप क्या कर सकते हैं इस धन का, आप क्या कर सकते हैं इस पैसे का, आप क्या कर सकते हैं इस संपत्ति का, भोग सामग्री जो आपको प्राप्त हुई है, आप क्या कर सकते हैं? बोले 3 ही गति है, या तो दे दो या भोग लो, और दोगे भी नहीं और भोगोगे भी नहीं तो फिर तीसरी गति होगी नियम से, जिसका नाम है नाश। नाश हो जाएगा, वो छूटना तो है ही भाई साहब। देखो भाई, भोगने की सामर्थ्य नहीं है और ले जाने की व्यवस्था नहीं है, और दान देता नहीं है, क्या करें? इसकी दशा कैसी होगी? ये तो जरूरी है जितना संभव हो सके। रत्नकरण श्रावकाचार्य में इनकी व्याख्या करते हुए, इस प्रकरण की व्याख्या करते हुए सदाशिव दास जी ने बहुत ही अच्छा लिखा है। वे सदाशिव दास जी वहाँ उस प्रकरण में कहते हैं, जो व्यक्ति धन को पाकर न तो दान देता है और न ही उपभोग करता है, वो धन उसका नहीं है। क्या कहा संतोष जी साहब? जो व्यक्ति धन को पाकर न तो दान देता है और न भोगता है, तो फिर क्या करता रहता है कि जगत में देखो इन सब लोगों को संग्रह वृत्ति दिखाई देती है। संग्रह करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, जोड़ता रहता है भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। मैं कहता हूँ उन लोगों से कम जिनकी एज, जिनकी उम्र 70+ हो गई है, अब उन लोगों को जोड़ने की तरफ ध्यान न दे करके प्रतिदिन उन्हें
निपटाने की तरफ चलना चाहिए। जो मेरे पास में है उसे धीरे धीरे करके मैं दान दे करके, निपटा करके, योग्य व्यक्तियों को दे करके मैं इसको ख़त्म करूं। इसको ले जाने की व्यवस्था नहीं है। क्या करोगे क्या आप, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो जो व्यक्ति इस धन को प्राप्त करके न तो भोगता है और न ही दान देता है, वो धन उसका नहीं है। उसे सदा सुखदास जी ने चौकीदार कह करके पुकारा है। वो तो चौकीदार है, वो तो रखवाला है उसका। ये धन तुम्हारा है ही नहीं, ये धन आपका है ही नहीं। आप तो चौकीदारी कर रहे हैं, आप तो सुरक्षा कर रहे हैं। क्या बोलो, माने आप सोचिए जरा, आप जो ये चौकीदारी कर रहे हो, इस चौकीदारी के बारे में थोड़ा विचार तो करके बतलाओ जरा, किसके लिए कर रहे हो। बोलो, कोई पुण्यवान आएगा, ऐसा लिखा उन्होंने, कोई पुण्यवान आएगा और वो पुण्यवान व्यक्ति इस धन को भोगेगा भी और दान भी देगा। तुम्हारे घर में कोई संतान ऐसी होगी जो इसका उपभोग भी करेगा, बच्चे पोते कोई आएंगे, भोगेंगे भी और दान भी देंगे। तुम तो चौकीदारी करते रहो, यहाँ सांप बन करके, फन लगा करके, फैला करके, उसके ऊपर ऐसा वो बना करके बैठे रहो। भैया और जोड़ लो और जोड़ लो और इकट्ठा कर लो। अरे भाई क्या करना है, किसके लिए जोड़ना है संजय जी भाई साहब, बोलो किसके लिए करना है। पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय और पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय। बोलो, कपूत है तो उसको, उसके लिए संचय करके भी क्या होगा, क्षण में गंवा देगा। और पुत्र यदि सपूत है तो उसके लिए भी कहते हैं क्यों धन संचय, वो क्षण में कमा लेगा। सपूत है तो कमा लेगा और कपूत है तो गंवा देगा। वो प्रसंग है ना, वो महिला वाला, सेठ जी वाला प्रसंग, ड्राइवर से शादी कर ली थी उसने। सच्ची घटना है वो, तो कहाँ की घटना है, पहले कई बार सुनाई है मैंने, न्यूज़पेपर की सच्ची घटना। बहुत बड़े सेठ, रशिया के थे, कहाँ के थे, उनकी जीवन की सच्ची घटना, न्यूज़पेपर में छपी हुई घटना। बहुत बड़े सेठ थे और जीवन पूरा हो गया। उनके जीवन पूरा हो जाने के बाद सेठ जी तो मर गए और जो उनकी पत्नी थी, उस पत्नी ने काम करने वाले, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर से शादी कर ली। जब ड्राइवर से शादी कर ली तो उस ड्राइवर का स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में छपा था शादी होने के अगले दिन। और वो स्टेटमेंट ये छपा था, चाइना की घटना है क्या, मतलब न्यूज़पेपर में छपा कि हम तो ये समझते थे, मैं जीवन भर ये समझता रहा कि मैं सेठ जी के लिए कमा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज पता लगा कि जीवन भर सेठ जी मेरे लिए कमाते रहे। अब सोचो जरा, कैसा स्टेटमेंट। मैं जीवन भर ये समझता था कि मैं सेठ जी के लिए काम कर रहा हूँ, ये समझता था, मैं जीवन भर ऐसा समझता था मैं सेठ जी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पता लगा कि जीवन भर सेठ जी मेरे लिए कमाते रहे। लो, कौन किसके लिए कमा रहा है, कौन किसके लिए जोड़ रहा है, कौन किसके लिए छोड़ करके जाएगा। भैया ये कह रहे हैं दान, भोग और नाश तीन ही गति है। धन की इन तीन के अलावा चौथी गति होती ही नहीं है। आपको यदि कोई और गति ख्याल में आती हो नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, तो आप बतलाइए। कोई नहीं दिखती है, कोई गति ही नहीं है। कौन बतलाए, कहाँ से बताए, स्वरूप ही यही है। दानम भोगो नाशस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। लो, धन की निम्नलिखित तीन दशाएं होती है धन की, दान, भोग और नाश। याद ही हुई, ये तो याद ही हो गई तीनों बातें, या तो दान या भोग या नाश। धन की तीन ही दशाएं हैं जो बराबर ख्याल में आती हैं। जो पुरुष दान भी नहीं देता, जो पुरुष दान भी नहीं देता, देता ही नहीं है, दान नहीं देता, और भोग भी नहीं करता, दान भी नहीं देता है, भोगता भी नहीं है, खर्च भी नहीं करता है,
उसके धन की तीसरी दशा अर्थात नाश नाम की दशा होती है। उसके धन की ये तीसरी स्थिति होगी, माने उसका धन नाश को प्राप्त हो जाएगा। क्या युगल जी बाबू जी की जो कविता जबरदस्त, लक्ष्मी मेरे घर का पानी भरती है। चलिए भावार्थ में लिख रहे हैं, भावार्थ यह है कि जो पुरुष न तो दान करता है और न खाता है, उसका धन नाश को प्राप्त हो जाता है। कई बार कई लोग ऐसा सोचते हैं, ये नाश को कैसे प्राप्त हो जाएगा, धन कैसे नाश को प्राप्त हो जाएगा, तिजोरी में रखा है, नाश को कैसे प्राप्त हो जाएगा। भाई साहब नोट रखे हैं मैंने तिजोरी में, बोलो अब ये तिजोरी के अंदर नोट रखे हुए हैं, अब मैं देखता हूँ देखें कैसे नाश होगा। जिंदगी भर रखे मैंने 30 साल की उम्र में रखे थे, आज 70 साल का हो गया हूँ, आज तक तो नाश हुआ नहीं, ऐसे कैसे रखे। अरे नाश हो गया उनका, नहीं पता तुम्हारे को कैसे नाश हो गया है। उसका नाश ऐसे हो गया है कि 30 साल पहले जो आपने 1 लाख रुपए रखे थे, 30 साल पहले जो आपने 30,000 रुपए रखे थे, आज वो 30-40 साल बाद में उसकी कोई कीमत नहीं है, खत्म हो गया वो। बोलो अब वो नोटबंदी में खत्म हो गए या फिर उसकी वैल्यू कम हो गई, अब उसकी वो वैल्यू रही नहीं कि नहीं साहब हमने तो उस धन को गोल्ड बना करके, गोल्ड खरीद करके रखा था, हमने तो बिस्किट खरीद करके रखे थे। तो जब हमने बिस्किट खरीद करके रखे थे तो उसकी तो वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई, अब तो बराबर है ना, अब तो कुछ नहीं होगा, अब वो नाश थोड़ी ना होगा। बोले सुनो भाई, उस गोल्ड के बिस्किट का बिल्कुल नाश नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा यहां से भाव परिवर्तन हो जाएगा। अब क्या करोगे, खत्म हो गया, तुम्हारे लिए तो वो किसी काम नहीं आया, तुम्हारे लिए तो वो जीरो हो गया। तो ये लिख रहे हैं यहां, उसका धन नाश को प्राप्त होता है। यदि धन को दानादि में लगाकर सफल न किया जावे तो धन सर्वथा दुख का ही आश्रय है। और वो लोग क्या कहें, वो लोग क्या लिख रहे हैं, यदि धन को दानादि में लगाकर सफल नहीं किया जाए, इस धन की सफलता इसी में है, दान में ही है धन की सफलता। यदि इसको नहीं लगाएं, मान लीजिए इसमें नहीं लगाएं, तो फिर क्या होगा, सर्वथा दुख का ही आश्रय है। क्यों, क्योंकि आप सोच रहे हो अपने काम आएगा और आप उसके रखवाले बन करके बैठे हो। सुरक्षा की चिंता में तो टेंशन तो माथे पर रहती है ना, धरा का है धरा पर ही धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांध कर आया था और कर पसारे जाएगा, ऐसा है। धरती का है, चला जाएगा यहाँ, आज तक तो कभी किसी का हुआ नहीं है। वो गोल्ड तो गोल्ड का है, उसकी प्रॉपर्टी तो गोल्ड की, जो उसकी असली जो प्रॉपर्टी है, उसके जो गुण धर्म लक्षण हैं वो उसमें सदा काल रहते हैं, वो है असली चीज़। तो चलिए कहा भी है, ये दुख का कारण है धन, धन मौत का कारण है, ये धन झगड़े का कारण है, ये धन विवाद का कारण है। मैं तो बहुत बार इस तरह के वाक्य कहता हूँ, धन से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, नोटों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, पैसे से जितना दूर रहो, संपत्ति प्रॉपर्टी से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, जितना इनसे डिस्टेंस मेंटेन करके चलो उतना अच्छा है। आपके पास में पैसा है या नहीं है, दोनों ही स्थितियों में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सहज रहो, है तो दान दो, नहीं है तो दान देने की भावना भाव, ख़त्म करो बात। किसी को बताओ मत, तुम्हारे पास में नहीं है तो लोग मजाक बनाएंगे, तुम्हारे पास में बहुत है तो लोग मांगने आ जाएंगे, झगड़े खड़े हो जाएंगे। चोर लुटेरों को पता लग जाए कि इनके पास में बहुत माल है, आप चैन की जिंदगी जी नहीं सकते हो। धनवान लोगों का, जिन लोगों का पता है इनके पास में धन है, उन्हें कौन सा दुनिया में लोग जीने देते हैं। दान के लिए ही सही, लेकिन बेल तो बजाते रहते हैं, घंटी बजती है और ऐसा लगता है फिर किसी और का वो आ गया होगा, मांगने के लिए फ़ोन आ गया होगा। तो सब दुनिया है, बड़ी विचित्र तरह की स्थिति है भैया। धन को पाकर के मैं भोगने की बात तो नहीं कहता हूँ, लेकिन उसका सदुपयोग जरूर किया जाना चाहिए। इसे परभव में ले जाने की एक ही व्यवस्था है पदम पहाड़िया जी साहब, एक ही व्यवस्था है। वो व्यवस्था क्या है
कि निज हाथ दीजिए और साथ लीजिए, बस यही व्यवस्था है। अपने हाथ से दीजिए और साथ में ले जाइए, अगले भाव तक चला जाता है। ये धन भी अगले भाव तक चला जाता है, साथ में चला जाता है। कहा भी है इसी के संदर्भ में, दुख के संदर्भ में कुछ लिखा है, अर्थस्योपार्जने दुख मर्जितस्य च रक्षणे, आये दुखम व्यये दुखम दिगर्थम दुख भाजनम। लो ये क्या क्या कह रहे हैं, अर्थोपार्जन एवं आय में भी दुख होता है और व्यय होने पर भी दुख होता है। ऐसे कष्टदायी धन को धिक्कार है। क्या क्या गजब गजब की बातें लिखते हैं। दान का प्रकरण चल रहा है, अब महाराज साहब दान के संदर्भ में लिख रहे हैं। कहाँ से श्लोक उठा करके लेकर के आते हैं, खोज भी की जानी चाहिए। हो सकता है कुछ इनके भी लिखे हुए हों, और हो सकता है कहाँ कहाँ से लाएं, इनकी स्मृति में हो, कौन से ग्रंथ के हैं, कौन से शास्त्र से हैं, कौन से नीति शास्त्रों में कहाँ कहाँ से है, कहा भी है, ऐसा कह करके लिख रहे हैं। ये धनवान और दरिद्री दोनों बेचैन है। सच में भाई धन से चैन नहीं होता, चैन तो तत्व ज्ञान से होता है, चैन तो वेद विज्ञान से होता है। धन की कमी भी दुख का कारण नहीं है और धन की अधिकता भी सुख का कारण नहीं है। धन बहुत हो तो भी दुखी हो सकता है और धन बिल्कुल ना हो तो भी सुखी हो सकता है। इसका मतलब सुखी होने का संबंध धन से नहीं है और दुखी होने का संबंध धन के अभाव से नहीं है। वास्तव में तो धन के आधार पर सुख दुख की कल्पना करना ही व्यर्थ है। हाँ, लेकिन इतना अवश्य है कि जिसके हृदय में धन के प्रति आसक्ति बैठी हुई है वो व्यक्ति तो निरंतर दुखी ही है। जिसके हृदय में धन के प्रति आसक्ति भाव बैठा हुआ होगा, जिसके हृदय में ये बात बैठी हुई होगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तृष्णावश धनवान, तृष्णावश धनवान। अर्थोपार्जन के लिए कितने दुखी हैं जो लोग व्यापार रोजगार करते हैं, बिजनेस करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। उन लोगों से पूछो जरा, पैसे की तो कमी नहीं है, सुखी कितने हैं? बोले साहब क्या बतलाऊं, अरे मरने की फुर्सत नहीं है भाई साहब। कि इस बार आप शिविर में, अरे बहुत सीजन टाइम था भाई साहब, सीजन टाइम चल रहा है। कौन सा सीजन होता है समझ में नहीं आती है बात। कभी भी सीजन बन जाता है तो मौके की तलाश में रहता है, खाने की फुर्सत नहीं है। ग्राहक पड़ रहे हैं, टूट पड़े हैं ग्राहक, और भीड़ भाड़ उमड़ रही है, पैसा धमाधम धमाधम। लोग कहते हैं नोट छाप रहा है, नोट छाप रहा है। अरे तू करेगा क्या उस नोट को छाप करके, बतलाओ तो सही। क्या राकेश मोदी जी साहब बोलो, करेंगे क्या? उन नोटों को छाप करके करेंगे क्या? उन्हें इकट्ठा करके करेंगे? अरे भाई आपको पता नहीं है क्या पंडित जी, काम आएंगे, काम आएंगे हमारे। ये क्या काम आएंगे? छोड़ करके जाने के काम आएंगे, दुखी होने के काम आएंगे। कितना ही धन कंपनियों में डूब जाता है। देखो बहुत सच्ची बात कहता हूँ, आपके पास भी जितना धन है, हर्षवर्धन जी साहब, भरत भाई, आपके पास जितना भी धन है वो कहाँ है बोलो? आपके घर में, जमीनों में होगा, शेयर मार्केट में होगा, बैंकों में होगा, लॉकर्स में होगा, एफडीओ में होगा, कोई पार्टियों में होगा, कहीं बिजनेस में होगा। ये यही तो है ना। आप रखोगे कहाँ उसको? ये सब जगह मैंने ठिकाने बतलाए हैं आपको। भैया एफडी करा रखी है, भैया पार्टी को दे रखा है, ब्याज पर चला रखे हैं। भाई साहब पैसा बहुत था, क्या करो इसको, लॉकर में रखे हुए हैं। भाई साहब ये क्या किया, ये कागजों में ये बना रखी है, ये ज़मीनें खरीद रखी है भाई साहब, वहाँ प्रॉपर्टी खरीद रखी है, वहाँ खरीद लिया, पैसा बहुत हो गया क्या करें, वहाँ एक खरीद लिया, यहाँ एक खरीद लिया। क्या क्या कर रहे हैं भाई साहब? तो बोले अभी अभी बहुत हो गया है, क्या करें? बोले एक दुकान और खोल लो। क्या करें? बोले थोड़ा बढ़ गया है, दुकान को बढ़ा लो। व्यापारी का पैसा तो सच में जेब में रहता ही नहीं है। व्यापारियों की तो बात ऐसी होती है भाई साहब, उनका तो बिजनेस एक्सपेंड होता जाता है, बिजनेस बढ़ाते जाते हैं वो उससे। आज एक दुकान थी, एक की दो दुकान कर ली, फिर दो दुकान कर ली, अब पैसा बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब क्या करेंगे? बोले एक जगह और खरीद ली, फिर वहाँ शोरूम डाल लिया, फिर क्या किया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, क्या करें? फिर वहाँ डाल लिया। तो यही तो करते रहते हो आप, और क्या करते हो धन का, पैसे का। और फिर पता है क्या होता है, फिर अचानक एक दिन पता लगता है वहाँ जो ज़मीन हमने खरीदी थी वो ज़मीन तो गलत थी, धोखे से उसने हमारे को बेच दी, हम फंस गए उसमें।
हमने जो वहाँ ज़मीन दुकान खरीदी थी उसके ऊपर तो किसी और ने कब्जा कर लिया। हमने जिसको पैसे दिए थे वो तो पैसा लेकर के खा गया, वो तो लौटा ही नहीं रहा है। हमने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, जिस कंपनी में लगाया था, वो कंपनी तो लेकर के भाग गई, वहाँ पैसा डूब गया। हमने जो किया था, अरे भाई ये रोज़ की कहानी है, रोज़ की क्या रोज़ कहानी है, ऐसी माथे में दर्द है। कभी कोई हड़प लेता है, कभी कहीं चले जाता है, कहीं बैंक बंद हो जाते हैं। बोलो आप, घर में पड़ा हुआ है तो घर में से चोर एकदम, अरे इतना कमाया था, इतना इकट्ठा किया था, ये सब कुछ लेकर के बोले क्या हुआ कि घर ही साफ करके ले गए, मेरी तो 30 साल की कमाई थी, मेरी तो 20 साल की कमाई थी, मेरी तो इसका ऐसा है था। किसी का 1 नंबर का पैसा चला जाता है, किसी का उसमें चला जाता है, किसी का क्रिप्टो में चला जाता है, तो किसी का उसमें ऐसे ही है। रोज़ के चक्कर हैं भाई साहब, रोज़ रोज़ यही है। ब्याज पे पैसे लगाता है, डूब जाता है, पैसा ही डूब जाता है, न मूल आता है न प्याज आता है, सब खत्म हो जाता है। ये बहुत इसलिए कह रहे हैं, अभी ये कैसे ख़त्म होता है, आप करोगे क्या उस पैसे का, और कर यही रहे, इसके अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं रहा है। बिल्डर्स घर नहीं दे रहे हैं, इसका ये नहीं हो रहा है, इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं, उसका ये ले जाते हैं। आज उन्होंने आकर के छापा मार दिया, आज इसने फाइल लगा दी, उनके चक्कर लगा रहे हैं, बीमारियों के अंदर चला जाता है, अस्पताल में जाकर के भर्ती, वे लूट करके ले जाते हैं। सब खतरनाक काम है। मैं क्या बताऊं आपको, आपके पास में पैसा है भाई साहब, सच कहता हूं संजय जी भाई साहब, अभी 50-50-100 करोड़ और आपके पास में अभी एकदम आ जाए, आज की तारीख में कहीं से आपके पास में आ जाए, 50 करोड़ आ गया आपके पास में एकदम, दूसरे दिन क्या, उसी समय से माथे में दर्द चालू हो जाता है, इसको ठिकाने कैसे लगाना है। बोलो क्या करें इसको, क्या हुआ 3 दिन से आप प्रवचन में नहीं आ रहे, अरे क्या बताऊं पंडित जी साहब, वो उसको ठिकाने लगाने के चक्कर में, क्या ठिकाने लगाने के चक्कर में करूं क्या उसको, बोलो ठिकाने लगाना है उसको सही जगह पर, कहाँ करूं, क्या करूं, पैसा इकट्ठा हो गया है, उसे कौन सी जगह पर भेजूं मैं। भैया अत्यंत दुख का घर है भैया, ये तो दुख का घर है। जितना पैसा है आपके पास में, वो सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट भी यही है, जितना आपने डिपॉजिट करवाया सब टेंशन के ही घर है नहीं है तो एक प्रकार की टेंशन। बोलो सचिन जी भाई साहब, चेंबूर वाले, मुंबई, माने अपने को कैसा लगता है, नहीं था तो हमें लगता था पैसा ही नहीं है तो फिर तुम संभाल नहीं सकते, क्या संभाल नहीं सकते भाई साहब, आपके पास में ताकत नहीं है कि आप उसको संभाल सकें, और जितने समय तक रहना होगा उतने समय तक रहेगा, एकदम झटके से चले जाता है। 10-20 साल से इकट्ठा किए जा रहा था और एक झटके से लुटेरा आया और लूट करके चला गया, एक झटके से इनकम टैक्स वाले आपके माथे पर आकर के बैठे और लेकर के चले गए, एक झटके से आपने कहीं किसी जगह पर लगाया था, आपने सहारा में दिया था, आपने उसमें दिया था, आपने इस कंपनी में दिया था, आपने वो क्या बोलते हैं अलग अलग तरह की जगह पर कई तरह के बॉन्ड भर दिए थे, उसका ये हो गया, उसका मार्केट चला गया, इसका ये हो गया, वो कंपनी डूब गई, लेने वाला व्यक्ति मर गया, देने वाला रहा नहीं है, ज़मीन में प्रॉपर्टी में सब खत्म है मामला। दुख कह रहे हैं ये। देखो, अर्थस्योपार्जने दुख मर्जितस्य च रक्षणे, आये दुखम व्यये दुखम धिगर्थम दुख भाजनम। अर्थोपार्जन एवं आय में भी दुख होता है, आने में भी दुख हो रहा है। लो, आने में दुख कई तरह के हैं, एक तो संभालने का दुख, और दूसरी बात कमाने में भी कोई पीड़ा कम थोड़ी न है। खून पसीने की कमाई कहता है, खून पसीने की कमाई है भाई साहब, दिन रात मेहनत की है, दिन रात जुता रहा है, गधे की तरह घोड़े की तरह लगा रहा है, तब जाकर के आज ये कर पाया हूँ मैं। कहता है मैंने कोई धूप में बाल सफ़ेद थोड़ी ना किए हैं, ये अनुभव है, इतना सब ऐसे मैंने, ये बच्चे पोते ये समझते नहीं है ये लोग सब, कोई किस्में सब ऐसा ही है भैया, सब ऐसा ही है। हम तो ये कह रहे हैं आरडी मत कीजिए, एफडी कीजिए। और ये आरडी और एफडी माने क्या है, ये आरडी और एफडी वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये दान देकर के उसकी एफडी होती है, ये दान देकर के रेगुलर इंस्टॉलमेंट में दान देकर के ये आपकी आरडी होती है, पर भव के लिए, इसका नाम आरडी है।
हमारी आजीविका का इतना % तो जाना ही चाहिए, हमारी इनकम का इतना % तो दान में निकलना ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा। अर्थ उपार्जन एवं आय, अर्थ उपार्जन एवं आय दोनों तरह से बात कर रहे हैं, में भी दुख होता है। इन दोनों चीज़ों के अंदर दुख हो रहा है, और व्यय होने पर भी दुखी होता है। लो, नहीं था तो दुखी था तो दुखी होने लग गया। खर्च कर इकट्ठा कर रहा है तो पीड़ित है, और खर्च कर रहा है तो पीड़ित है। कमाने में भी दुख हो रहा था और खर्च करने में भी दुख हो रहा है। कमाने में भी इसके पैर टूट रहे थे, कमाने में भी इसके माथे पर टेंशन चल रही थी, कमाने पर भी बहुत खेत खिन्न हो रहा था, और उसको खर्च करने पर भी इसको दुख ही चल रहा है। ऐसी एक कष्टदायी धन को धिक्कार है यार, ऐसे धन को। क्या वज्र सिंह जी साहब, जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं। भैया मेरा तो ज्ञान धन है। ज्ञानी तो ये विचार करता है, ज्ञानी ये विचार करता है, मेरे पास तो मेरा ज्ञान धन है, चैतन्य धन है। अरे मेरी गुण संपदा पावे निज पद राज। अरे मुझे तो अपने अंदर में गुण संपदा रूपी राज्य मिल गया है। जैसे अंदर का साम्राज्य मिल गया है, उसे जड़ संपत्ति की परवाह नहीं होती। जो जड़ संपत्ति की तरफ देखते हैं उन्हें चैतन्य की संपदा नहीं मिलती। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। भूल गया, होश में आना ही भूल गया, बेहोश हो गया ये चैतन्य खजाने को भूल करके। मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है भैया, ये महाभाग्य से ही जो जीवन मिल गया है, इसका हमें सदुपयोग कर लेना चाहिए। अंतिम वाक्य है इस प्रकरण का। फिर आगे दान के 4 प्रकार, अलग प्रकार से भेद बतलाए हैं, वो भी कुछ अलग तरह की चर्चाएं की है यहाँ। अतः बुद्धिमानों को उचित है, आप लोगों से बात कर रहे हैं नरवेंद्र जी, ऐसा आप हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। ये बुद्धिमानों को उचित है, बुद्धिमानों को उचित है। क्या उचित है कि धन का दान करके सदुपयोग करते हुए पुण्योपार्जन करें, बस ये उचित है भावेश भाई, ये बराबर ये उचित है। समझदारों के लिए बात कर रहे हैं, ना समझों के लिए क्या कहें। ना समझों के लिए तो कोई बात ही नहीं है, बात तो यहाँ समझदारों के लिए है। और बात तो ऐसी ही है जी, समझदारों को ही समझाया जाता है, ना समझों को कौन समझाए। क्या ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, तो ज्ञान धन की बात है वो तो, है ना। तो लौकिक जो दान है ठीक है, कम होगा थोड़ा सा, ये पुण्योपार्जन करना चाहिए। अतः बुद्धिमानों को उचित है, हर बुद्धिमान के लिए ये उपदेश देना चाहते हैं। बुद्धिमानों को उचित है, सन्मति जी बुद्धिमानों की बात कर रहे हैं। बुद्धिमानों को उचित है धन का दान करके। अब ये सब ये धन दान कहाँ से आ गया, प्रश्न तो उठ सकता है आपके मन में। अब ये तो आपने बात तो चालू की थी पंडित जी 4 प्रकार के दानों से, और घुमा फिरा करके ले आए ना, आखिर आप धन पर ही ले आए ना, पैसे पर ही ले आए ना। भाई बात तो सच्ची तो यही है कि आचार्यों ने पैसे दान की चर्चा कहीं नहीं की है। ये जो धन के सदुपयोग की बात कर रहे हैं, ये सदुपयोग भी इसी तरह से किया जाना चाहिए जिस तरह से औरों के ज्ञान में वृद्धि हो, जिस तरह से औरों के ध्यान में, वैराग्य में, आराधना में वृद्धि हो, जिस तरह से औषधि का प्रासुक औषधियाँ बने और लोगों को कोई भूखा न सोवे, इस तरह के कार्य किए जा सकते हैं ना। औषध, शास्त्र, अभय और आहार, इन चारों के संदर्भ में आप यदि धन का उपयोग करेंगे तो वो सदुपयोग सार्थक होगा और उससे पुण्योपार्जन भी होगा। अब आपको लगेगा पीछे किसी प्रकरण में महाराज साहब ने पुण्योपार्जन को हेय कहा था, और ये कहा था कि भाई ये पुण्य भी अटकने योग्य नहीं है। और आज यहाँ पुण्योपार्जन की बात कर रहे हैं कि सुनिए, जो इस प्रकार के दान देते हैं उन्हें ज्ञान रूपी धन की प्राप्ति होती है, सहज में संयोग बनते हैं। आपने औरों के लिए साधन जुटाए, आपको अपने लिए साधन मिलेंगे। आपने औरों के लिए व्यवस्था की, आपको अपने लिए व्यवस्था मिलेगी।
आपने औरों के आहार की व्यवस्था की, आपको जीवन में कभी आहार की कमी नहीं पड़ेगी। आपने औरों के लिए औषधि, प्रासुक औषधियों की व्यवस्था की, आपको निरोगता मिलेगी। आपने औरों को निर्भयता प्रदान की तो आप स्वयं तो निर्भय होंगे ही। आप यदि औरों को ज्ञान दान देंगे तो ज्ञान दान का फल तो केवल ज्ञान बताया गया है, और केवल ज्ञान तो सर्वोत्कृष्ट है। केवल ज्ञान के साथ में प्रवचन सार में कुंद आचार्य देव कहते हैं ज्ञान के साथ में सुख, बोले ये अविनाभाव संबंध में बोनस में मिलता है, बाय वन गेट वन फ्री जैसा। केवल ज्ञान के साथ में, अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ में अतीन्द्रिय सुख मुफ्त में मिलता है। तो इस तरह से ये दान नहीं देने से होने वाली हानि, परभव में होने वाली दशा और इसकी प्रेरणा देने वाला ये प्रकरण यहाँ आज संपन्न होता है। गृहस्थों के लिए दान के जो भेद बतलाए हैं, ये 4 प्रकार के दान, अलग तरह के भी कुछ अलग हटके 4 प्रकार के दानों की चर्चा की है। इस प्रकरण को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं हम विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। उससे पहले एक विशेष सूचना, आज सुबह सूचना देना भी भूल गया था मैं, ध्यान नहीं रहता है फ्लो में। अभी ठीक आधे घंटे बाद, लगभग भारतीय समय के अनुसार ठीक 9:30 बजे हम एक विशेष प्रवचन, आज भी और कल भी, दोनों ही दिन, आज भी और कल भी, जिन लोगों को निमित्त उपादान के बारे में विशेष जानना है, क्या होता है निमित्त, क्या होता है उपादान, निमित्त उपादान की असली चर्चा, निमित्त उपादान जो सिद्धांत हैं उसकी चर्चा हम 1 घंटे के लिए अभी ह्यूस्टन अमेरिका वालों के साथ में करने वाले हैं। यहीं मिलेंगे आपके साथ में, यहीं चैनल पर लाइव रहेंगे अभी 9:30 बजे से। और कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो टॉपिक रहेगा बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो इस तरह से ये 2 दिन का विशेष आयोजन उनके लिए था। आप उसका आधे घंटे बाद में लाभ ले सकते हैं लाइव जुड़ करके। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। नमो अरिहंत, नमो सिद्धाण, नमो अरिहंत, नमो